वेरी गुड गाइस। ये कुछ जब से मैंने टेलीग्राम का चैनल बनाया वहाँ काफ़ी लोग कुछ बातचीत कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, सवाल जवाब कर रहे हैं। तो जितना होता है मैं उधर बता देता हूँ। फिर बाकी कुछ चीज़ मुझे कॉमन दिखती है तो मैंने सोचा एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। मेरे कल से ही दिमाग में था, बट मैं काफ़ी चीज़ें नोट डाउन कर रहा था और फिर मैं उन चीज़ों को देख भी रहा था। तो कुछ भाई चीज़ें तो वही हैं, बीमारियाँ हैं लोगों को, वो बीमारियाँ जब तक दूर नहीं होंगी मुझे पता लगा। तो मैंने सोचा उसके ऊपर एक पक्का वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मैं भी उस चीज़ से निकला हुआ हूँ जो आप कर रहे हो, मैं भी उस जगह से निकला हुआ हूँ। तो सबसे पहले तो दोस्त ये वीडियोस मेरे सब्सक्राइबर के लिए ही है, और जो स्पेशली टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हैं और जो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन वगैरह पूछते रहते हैं, तो मैं उन सब के आंसर भी दूंगा आपको। और अपनी जो दिल की बातें हैं मैं उनके साथ साथ आपसे वो भी करता जाऊंगा। तो शायद वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए दोस्तों, पर वीडियो ऐसी होगी हो सकता है कि आपका आपका मतलब भला कर दे। अगर आप विनाश करने पे तुले हुए हो अपनी अपने पैसों का और अपनी ज़िंदगी का, तो हो सकता है आपका भला हो जाए दोस्तों, और मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो जो नए लोग हैं उनसे प्लीज़ यही विनती है, इस वीडियो को देखने में इंटरेस्टेड ना हो ना देखें, पर चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी पीछे की 10 दिन में से कोई भी वीडियो उठा के देख लें कैसे मेरी एक्यूरेसी है। और नहीं तो अगर इतना भी टाइम नहीं है, मंडे ट्यूसडे 2 दिन देख लें, आपको उसमें ही पता लग जाएगा कि क्या इस चैनल पे क्या होता है। ठीक है, तो कुछ क्वेरीज एंड उनके आंसर मैं लेता हूँ, मैंने नोट डाउन करके रखे हैं पॉइंट। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ उनको ध्यान से सुनिएगा, और हो सके तो जिस चीज़ में बोल रहा हूँ प्रेशर डाल के बोल रहा हूँ नोट कर लो, उसको प्लीज़ कॉपी पेन लेके भाई नोट ही कर लेना। क्योंकि जब तक इंसान हाथ से लिखता नहीं है ना, वो उसके दिमाग की नस जो है काम ही नहीं करती है, वो उसको स्टोरी करके नहीं रखेगा। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है भाई कैरी फॉरवर्ड। ये इतनी बड़ी बीमारी है, ये इतनी बड़ी बीमारी है दोस्तों। मतलब आप क्या सोचते हो कि भाई मैं कुछ ना बाई करके चला जाऊं और अगले दिन मुझे वो गैप अप गैप डाउन के रूप में मिले, ऐसा कुछ हो और मेरा एकदम से बम्पर प्रॉफिट हो जाए। तो दोस्तों ये है सट्टा, या कह लो आप लॉटरी। तो लॉटरी तो 100 में से एक बार लगती है, 100 में से एक बार क्या, 1000 में से एक बार लगती है। तो भाई लग जाएगी आपकी तो ले लेना। यार मैं इसमें क्या आपको गाइडेंस दूँ कि तुमने भाई अगर बैंक निफ्टी की ये पी बाई करी है, आईटीसी की वो 270 की सी बाई करी है, मैं इसमें क्या गाइड कर सकता हूँ आपको। ठीक है, और आपको ये चीज़ इतनी गंदी बना देती है, आपने अगर पुट बाई की है बैंक निफ्टी वगैरह की, आपको इतना मतलब समाज की सोच इतनी बेकार बना देती है। आप दुआ करते हो चला चाइना कोई मिसाइल ही छोड़ दे। ठीक है, नहीं ऐसा होता है तो मेरे को बताना। आप एक कोरोना वायरस के नंबर बढ़ जाएं यार, कुछ तो हो मार्केट के लिए, कुछ तो नेगेटिविटी हो, मेरी पुट प्रॉफिट में आओ आए। आपको मतलब आपकी सोच को इतना दुश्मन बना देती है समाज की नुकसान करने के लिए। आप मतलब आपको बस आपकी पुट जो है प्रॉफिट में आ जाए। यार क्यों ऐसा काम करना, भगवान भी देखता है ऊपर, नुकसान ही होगा। ठीक है, नुकसान ही होगा, नुकसान ही होगा। प्लीज़ प्लीज़ ये सेम वीक में मत करिए। आपने अगर कुछ कैरी फॉरवर्ड भी करना है, सबसे पहली बात तो जब तक मैं ना बोल रहा हूँ यार, मैं अगर बोलता भी तो मैं आपको कॉल कैरी फॉरवर्ड करने की बोलता। मैंने उस दिन की 3:45 4 बजे जो एनालिसिस किया है उसमें यही बोला है कि 3 दिन की छुट्टी ना होती तो मैं आपको कॉल कैरी फॉरवर्ड करने के लिए बोलता। आप बाय करके बैठे हो पुट यार। ठीक है, दोनों ने ब्रेकआउट दिया है, बैंक निफ्टी ने भी और निफ्टी ने भी। तो अब ये तो फिर वही है, आप भी दुआ करो भाई 3 दिन में कुछ ऐसा हो जाए कि भाई अगले दिन मार्केट नेगेटिव ही खुल जाए। वो तो फिर भाई लॉटरी है, सट्टा है। और आप इन 3 दिन में उन्हीं लोगों से बात करना पसंद करोगे जो आपको बोलेंगे कि हाँ मार्केट गिरेगा। ठीक है, उससे फिर बोलोगे भाई, फिर पूछो कितना गिर सकता है, मेरी ये पी कितनी प्रॉफिट में आ जाएगी। ठीक, वही लोग आपको अच्छे लगेंगे। आप दुनिया भर के टेलीग्राम के ग्रुप में होगे, सबसे यही पूछना चाहोगे, जितने जितने ऐसे लोग मिलते रहेंगे आपको वो लोग अच्छे लगते रहेंगे, और जो बोलेगा मार्केट तेज होगा वो आपको दुश्मन नज़र आएगा। ठीक है, आप मेरे मुंह से भी यही सुनना चाहते हो कि कौन सी पी बाय करी है तो ये इतनी मिल जाएगी आपको, तो आप खुश हो जाओगे। अरे होना तो वही है जो मंडे को होना है यार, किसके क्या बोलने से क्या होगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप ये चीज़ें बंद करो। जब तक आप ये चीज़ें नहीं करो, बंद नहीं करोगे, आप मेरे से लिखवा के ले लो, आपको फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, दूसरा दोस्त आप लोग पूछ रहे हो पेड सर्विस, कुछ बोल रहे सर मैं पैसे दे दूँगा। भाई मैं तुम्हारे जैसा ही हूँ, तुम्हारे बीच में से ही निकला हूँ। ये चैनल मैंने बनाया भी अपने जैसों के लिए है, मुझे मेरी कोई पेड सर्विस नहीं है। मेरी सारी स्ट्रेटजी, मेरी जो वीडियोज़ हैं वो मैंने वहाँ पे डाली हुई है और प्ले लिस्ट में पड़ी है, जाके देख लो। लोग उनके पैसे लेते हैं। ठीक है, लोग उनके पैसे लेते हैं। मैं कोई भी पैसे नहीं है,
कोई भी किसी प्रकार का भी कुछ नहीं है, कोई पेड सर्विस नहीं है, ना ही मैं करूँगा कभी, मुझे करनी नहीं है। ठीक है, तो प्लीज़ आप ध्यान रखो। और जो मैं बोल रहा हूँ फ्री की चीज़ है ना, आपको लग रहा होगा ऐसे ही बता रहा है। ठीक है, पेड सर्विस वाले चैनल आपको अच्छे लगते हैं, जाके देख लो। अरे वो खुद ही ट्रेड नहीं करते हैं। जो इंसान आपको हर आधे घंटे में एक ट्रेड दिए जा रहा है, वो खुद ट्रेड कर रहा होगा क्या? मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया इस वजह से, मैं सट्टा थोड़ी मार रहा हूँ कि ये बाय कर लो, ये सेल कर लो, ये बाय कर लो, ये सेल कर लो। अरे भैया, मुझे खुद भी करना होता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने वहाँ पे वो बनाया है। दूसरों की तरह नहीं कर रहा हूँ मैं कि आपको बताया जा रहा हूँ, आपसे पैसे लेके बताया जा रहा हूँ, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। जिसको है तो भाई, दुनिया भर के चैनल खुले हुए हैं, दुनिया भर के आपसे पैसे मांग रहे हैं, उनको दे दो जाके। ठीक है, तीसरा पॉइंट है दोस्तों, लर्निंग वीडियोज़ आप बोल रहे हो डालो डालो। भाइयों, मैंने लर्निंग वीडियोज़ डाली हुई हैं। ठीक है भाइयों बहनों, मैम भी काफ़ी जुड़ गई हैं अभी। जिस लर्निंग वीडियो की जब ज़रूरत मार्केट के हिसाब से हो रही है, मैं उसमें अपलोड करता जा रहा हूँ। जब मार्केट 50 MA के नीचे आया, मैंने सबसे पहले 50 MA के ऊपर वीडियो बनाई, आप जाके देखो वहाँ पे। जब ब्रेकआउट का रीटेस्ट, EMA का रीटेस्ट, मैं उसकी वीडियो वहाँ पे डालता जा रहा हूँ। और मैंने अभी तक अपना वहाँ पे 20-30% ही बताया है। काफ़ी चीज़ें हैं जो मुझे बतानी है, पर जिस का जब मौका आ रहा है, मैं वीडियो बना के उसके ऊपर डालता जा रहा हूँ। और प्लीज़ आप ट्रेड लेने से पहले मेरा ट्रेडिंग स्टाइल समझिए कि मैं कब 5 मिनट का चार्ट लगाने को बोल रहा हूँ, कब मैं 15 मिनट का चार्ट लगाने को बोल रहा हूँ, कब मैं ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे 15 मिनट का चार्ट पे कंफर्मेशन बोल रहा हूँ, कब 5 मिनट के चार्ट पे कंफर्मेशन बोल रहा हूँ, और आज वेडनेसडे है कि थर्सडे है। ये चीज़ प्लीज़ आप वहाँ पे वीडियोज़ हैं, उन वीडियोज़ को जब तक नहीं देखेंगे नहीं समझ में आएगा कि ये मैं जो लाइनें खींच रहा हूँ, इसके ऊपर 5 मिनट का ब्रेकआउट आपको कितने बजे से कितने बजे तक देखना है। क्योंकि ये कोई चीज़ें आपको बताता नहीं है, क्योंकि उसने भाई ने खुद ही नहीं कर रखी है, आपको क्या बताएगा। उसने 10 वीडियो इधर की देख रखी हैं, 10 वीडियो उधर की देख रखी हैं, वही चेप चाप के आपसे पैसे लेके वही बताता रहता है, फिर आप लॉस खा के बैठ जाते हो। अरे भाई, जिसके खुद ही हाथ नहीं जले हैं, वो आपको क्या बताएगा यार, क्या बताएगा। ठीक है, क्लियर कट मैंने वहाँ पे टाइमिंग बताई हुई है कि 1:15 के बाद आप लोग 5 मिनट के चार्ट पे शिफ्ट हो जाओ, और 10:15 10:30 के बाद आप लोग 15 मिनट के चार्ट पे शिफ्ट हो जाओ। क्योंकि उसमें जो ब्रेकआउट आएगा फिर वो 15 मिनट के चार्ट पे ही आएगा, 5 मिनट के चार्ट पे नहीं आएगा। आपको तेज़ी पकड़नी है। और मेरी बात एक याद रख लो, अगर आप सेकेंड हाफ में ट्रेडिंग करते हो ना, पूरा फर्स्ट हाफ मार्केट को देखते नहीं हो, 12:30 1 बजे के बाद ट्रेडिंग करते हो, तो आपका भैया लॉस होना आधा आज से ही बंद हो जाएगा, आज से ही बंद हो जाएगा। लिख लो मेरी ये बात। ठीक है, तो प्लीज़ उन वीडियोस को देखिए। एक मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बनाई है, जहाँ मैं कैसे लाइन को, मारुति का चार्ट मैंने उसमें एनालाइज करके बताया हुआ है, उसको देखिए। और एक मार्क ब्रेकडाउन ब्रेकआउट की वीडियो है विद रिस्पेक्ट टू टाइमिंग ऑफ मार्केट, प्लीज़ 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 उसको देखिए बिफोर टेकिंग एनी पोजिशन ऑन माई रिकमेंडेशन। ठीक है, दूसरा आप अभी 4th पॉइंट, कॉल एंड टिप्स। भाइयों, काहे की कॉल एंड टिप्स यार, कौन सा आप पूछ रहे हो स्ट्राइक प्राइस बताओ। अगर आपको इतनी भी ज़रूरत है कि कोई बंदा आपको स्ट्राइक प्राइस भी बताए, तो आप एक गलत चैनल पे हैं। ठीक है, आपका लॉस ही होगा। जिस दिन मैंने बोलना शुरू कर दिया ना 33,600 ये, अरे मुझको क्या पता यार तुम्हारे पास कितनी कैपिटल है, मुझको क्या पता यार तुम्हारे पास तुम फ्यूचर में करने वाले हो, मुझको क्या पता कि यार तुम्हारे पास 2 लाख है तो तुम लोग 15,000 इसमें लगाओगे। ठीक है, और मुझको क्या पता यार तुम अगले वीक वाली में करोगे कि इस वीक वाली में करोगे। तो इन चीज़ों पे स्ट्राइक प्राइस डिपेंड करती है। तो पहले यार आप लोग अपना मनी मैनेजमेंट ये सब सीख लो, वो आपको कोई बताएगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे भाई मैं कोई कॉल एंड टिप्स नहीं देता हूँ, मैं मेरे लेवल देता हूँ, उसका ब्रेकडाउन ब्रेकआउट देता हूँ। कॉल, आपको कॉल लेनी है, पुट लेनी है, फ्यूचर में खेलना है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपका मैनेजमेंट है। जब तक आप अपनी पॉकेट को खुद ही अपने हाथों से नहीं सुरक्षित रखोगे, तब तक आपका नुकसान ही होता रहेगा, नुकसान ही होता रहेगा। मांगते रहो दूसरों से, कॉल दे दे भाई, इंट्राडे टिप्स दे दे, मांगते रहो, नुकसान ही होगा। क्यों? क्योंकि आपको उस पता ही नहीं है, ना उस भाई को पता है आपको क्या बताना है, ना आपको पता है आपको क्या बताना है। ठीक है, अरे आपके पास मान लो 1 लाख रुपए हैं, तो आपने मैक्सिमम 10 से 15,000 रुपये लगाने हैं किसी भी एक पोजीशन में, बाकी आपको अपना बैकअप रखना है। ठीक है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया में क्यों जीती? अरे भैया, बेंच स्ट्रेंथ इतनी ज़बरदस्त थी, वो उन्होंने लास्ट में टी नटराजन को भी उतार दिया, सब टूटते फूटते चले गए, टूटते फूटते चले गए, टी नटराजन तब जाके उनको प्रो। आप 1 लाख 50,000 एक ही दिन में एक ही पोजीशन पे लगा दोगे, ठुकोगे, कोई आपको ठुकने से बचा ही नहीं सकता। जब तक आप पीछे अपना बैकअप नहीं रखोगे, जिस दिन, मेरी बात ध्यान सुन लो
आपके डीमैट अकाउंट में अगर पैसा पड़ा है और आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो तो समझ लेना आज से आपके अच्छे दिन शुरू हो गए। मैंने क्या बोला? आपके डीमैट अकाउंट में पैसा पड़ा है और आप ट्रेड नहीं ले रहे हो तो समझ लेना आपके अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। ठीक है, जिस इंसान को ये पता है ना कि उसे कब ट्रेड नहीं करना है, ही इज़ द ट्रेडर, ही और शी इज़ द ट्रेडर। मेरी बात ये नोट कर लो, ध्यान से लिख लो इस चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ पे भाई कोई मैंने धंधा नहीं खोला हुआ, मेरी कोई दुकान नहीं है कि मैं आपको कॉल एंड टिप्स प्रोवाइड करूँ। तो सबसे पहले आप अपना सीखो यार कि क्या हमें करना है, कौन सा वीक का कौन सा, ये भी नहीं पता है तो आपको कोई रोक नहीं सकता है दुनिया में नुकसान होने से। ठीक है, नेक्स्ट यार ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नो योर सेल्फ। अगर आप, मैं फिर बोलता हूँ, ट्रेडिंग इज़ द गेम ऑफ योर हैंड, इट इज़ नॉट द गेम ऑफ योर माइंड एंड हार्ट। आपका अगर लॉस हो रहा है, आप अपना एसएल नहीं काटते हो, पोजीशन नहीं बदलते हो। बैंक निफ्टी की आपने 33,200 की पुट बाय की हुई है, बट मैं बैंक निफ्टी ने 33,500 के ऊपर ब्रेकआउट दे दिया है और आपने वो पोजीशन नहीं काटी है और वहीं पे फिर कॉल बाय नहीं करी है, तो आप अगर इतने तेज़ नहीं हो तो फिर आप ट्रेडिंग करने लायक नहीं हो। आपको ये पहले डेवलप करना पड़ेगा अपने अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप अपने आप को पहचानो भाई। अगर आप अपने आप को नहीं पहचान रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, तो फिर भाई आप देखो, ठीक है, ट्रेडिंग करनी है कि नहीं करनी है उस चीज़ से देखो। सेकंड हाफ में खेलो फिर, जहाँ पे मार्केट का मूवमेंट जो है इतना मैनिपुलेट नहीं होता है, एक ही डायरेक्शन में रहता है। मॉर्निंग में 11 बजे तक ही आप देख लोगे मैक्सिमम, आप सब लोग मैक्सिमम 11-12 बजे तक लूट पिट जाते हो। ठीक है क्यों? क्योंकि उनको भी पता है हम जितना ऊपर नीचे करेंगे, ये लोग सुबह का इंतजार कर रहे होते हैं, रात भर डाउ देखते हैं, सुबह सुबह निक्के ही देखते हैं, फिर एसजीएक्स निफ्टी देखते हैं और अपनी पोजीशन लेते हैं। तो वो 11-12 बजे तक आपको लूट पीट के आपके घर बिठा देते हैं और अपनी चाल चलते हैं फिर जिस डायरेक्शन में चलनी होती है वो सेकंड हाफ में। नहीं, अगर ऐसा होता है तो बॉस बताना। ठीक है, और इस बात पे लाइक का बटन दबाना अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो जो इंसान 12:30 बजे के बाद ही ट्रेड करेगा ना, वो उसके चांसेस बहुत कम है कि उसका लॉस हो। ठीक है, समझ लो इस चीज़ों को। ठीक, और अपनी ट्रेड करने की खुजली शांत करो यार। मुझसे पूछ रहे हो इस हीरो जीरो जो मैंने लिखा हुआ है, सर कोई हीरो जीरो बता दो। अरे हीरो जीरो बता रहा है आपको मैं आज, चलो हीरो जीरो भी सबसे अच्छा बता देता हूँ। जब भी आपको हीरो जीरो खेलना हो, बैंक निफ्टी को 300-400 पॉइंट नीचे की पुट ले लो और बैंक निफ्टी की 300-400 पॉइंट ऊपर की कॉल ले लो। इससे अच्छा हीरो जीरो आपको कोई बता ही नहीं सकता। ले लो, कभी भी ले लो, सेम वीक, जिस दिन भी आपका हीरो जीरो खेल के पैसे बर्बाद करने का मन है। क्योंकि भाई है तो लॉटरी, 1000 में से एक की लगती है, अगर लग गई किस्मत है आपकी, लग जाएगी। ठीक है, और मैंने एक ऐसी लॉटरी बताई आपको जिसकी फ्रीक्वेंसी बाकी लॉटरी लगने से ज़्यादा है। बैंक निफ्टी का 300-400 पॉइंट का आगे का नेक ले लो कॉल, ये है हीरो जीरो। बाकी मुझसे मत पूछो हीरो जीरो, मैं सट्टे लगाने वाला आदमी नहीं हूँ, ना मैं लॉटरी खेलने वाला आदमी हूँ। ठीक है, और ये ट्रेड करने की खुजली ही आपको बीमारी लेके डूबती है। तो अब 3 दिन है, लोग तो मछली की तरह तड़प रहे होंगे, कब मंडे आएगा, कब मंडे आएगा। क्यों आपको आदत पड़ गई है जुआ खेलने की, वो आपको खेलना ही खेलना है। तो जिसकी भाई ऐसी आदत है उसको भगवान भी क्या, मैं क्या, भगवान भी नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता आपको नुकसान होने से। लिख लो मेरे से। तीसरा यार दोस्तों, इन्वेस्टमेंट। देखो इन्वेस्टमेंट अभी किसी सर ने पूछा, मैं नाम याद नहीं है, उन्होंने 1,20,000 रुपये लगा रखे हैं, पर रखे कितने, 21 स्टॉक रखे हुए हैं। अरे यार ऐसे नहीं करना होता है। 1,00,000 आपने लगा रखे हैं तो आपके मैक्सिमम स्टॉक 5 या 6 होने चाहिए, मैक्सिमम स्टॉक 5 या 6 होने चाहिए। ठीक है, और ये देखो स्टॉक कोई भी बता देगा, स्टॉक तो मैं बता दूंगा अगले 10 साल के लिए वीडियो बना के TCS बाई करो, पर वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के हिसाब से मान लो आपने 20-25 हज़ार का TCS बाई कर लिया, अगले 2 साल यहाँ से TCS मूव ही नहीं हुआ तो क्या कर लोगे आप? चलेगा 10 साल के लिए अच्छा है, ठीक है, बट आप क्या होल्ड कर सकते हो? आप अपने आप से पूछो। अरे भैया सबको ग्रीन देखना पसंद है, तो मेरी हिदायत आपको यही रहेगी यार, ऐसे इन्वेस्टमेंट अंधाधुंध मत करो। अगर आपने 1-1.5 लाख रुपया लगा रखा है, किसी अच्छे एडवाइज़र को देखो यार, उसको भले ही आप 5-6 हज़ार जो उसकी फ़ीस है, मतलब 1 साल की 10,000, किसी की 15,000 होती है, मेरे को भी मिले हैं, अच्छे हैं, काफ़ी लोग ठीक ठाक हैं। आप देखो यार, उनको पैसे दे दो, कम से कम आपका पोर्टफोलियो तो मैनेज कर लेंगे कि नहीं यार अभी ये सेक्टर की, जैसे मेटल था, अगर मेटल आज से 3 से 4 महीने पहले किसी ने पकड़ा होता, पैसे डबल हुए हैं। ठीक है, ऐसे ही सेक्टर वाइज मार्केट में मनी रोटेट होती है, उसको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कहते हैं, उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करनी होती है। ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत ही मैं स्टॉक तो बता सकता हूँ, बट आपका जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है यार, मैं एक का कर दूंगा। मान लो मैंने 19 सर का 1,20,000 का करके दे दिया,
एक तो मेरे को उसमें लगेगी मेहनत कि सर आप 20,000 का ये खरीदो और 25,000 का ये खरीदो, इस 25,000 का ये मिड कैप लो, ये 40,000 जो आपके बचेंगे ये सेफ आप इसमें एचयूएल में लगाओ। तो यार एक का कर दूंगा वहाँ मेरे पास तो लाइन लग जाएगी। तो यार वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। आपने क्या लिया हुआ है, उसमें से क्या निकालना है, कि एक्चुअल में इस चीज़ के पैसे बनते हैं जो आप दाएं बाएं ट्रेड के देते रहते हो, ट्रेडिंग के देते रहते हो, कॉल टिप्स के देते रहते हो। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग मैं आपको स्टॉक बता सकता हूँ, पर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट यार ये बहुत क्या कहते हैं, टाइम कंज्यूमिंग वर्क है। प्लीज़ आप इसके लिए अगर हो सके तो देखो यार, इधर उधर अपना ऐसे ही अंधाधुंध 1,20,000 2 लाख रुपए लगा रखे हैं 20-21 स्टॉक में। अब प्लीज़ उनको रिव्यू करो, कोई फ़ायदा नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ। तीसरा दोस्तों, टेलीग्राम चैनल बनाया मैंने, वहाँ पे एक चैट रूम भी बनाया जहाँ पे मेरे को जब जब बीच में टाइम होता है मैं आपके क्वेश्चन आंसर के जवाब देता रहता हूँ, ठीक है। और उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पे मैं रेगुलर अपडेट भी दे रहा हूँ। न्यूज़ वगैरह मैंने बॉट क्रिएट किए हैं, काफ़ी रात को 1-2 घंटा लगाया है, वहाँ पे मैसेज आ भी रहे हैं, कुछ मैं भी अपनी तरफ से फॉरवर्ड कर रहा हूँ। और कुछ चीज़ें होती है जो मैं उसी में डाल सकता हूँ भैया, मैं छोटी छोटी वीडियो बना के नहीं डाल सकता। जैसे एग्जांपल के तौर पे लास्ट में ही मैंने 30 वो बैंक निफ्टी की कॉल बोली थी, बैंक निफ्टी की रिकमेंडेशन दी थी, लेवल दिया था 33,610। अब मैं वो वीडियो बना के डालता उतने में तो बैंक निफ्टी भैया 33,800 पहुँच गया था। तो इसलिए वो चैनल बनाना पड़ा, लिख के उसमें मैं डाल देता हूँ। तो प्लीज़ उसको चैनल को ज्वाइन करो। और मेरे लिए इतना आसान नहीं होगा कि मैं यूट्यूब में 15-15 20-20 उसके शॉर्ट बना के डालता रहूँ। हालांकि मैं बंद नहीं करूँगा, पर जो बिल्कुल ही अच्छा, बिल्कुल ही देखने वाली चीज़ होगी मैं उसमें पक्का डालूंगा। अदरवाइज़ अभी सारी अपडेट जो है टेलीग्राम चैनल पर चल रही है। तो प्लीज़ जो भी ये वीडियो देख रहा होगा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। दोस्तों यही पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मैंने जो पीछे कवर किया, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट यही है। आपका जो इन्वेस्टमेंट है प्लीज़ इन्वेस्टमेंट करिए। एक मैं अभी बताता हूँ, इन्वेस्टमेंट क्रिएट वेल्थ, इन्वेस्टमेंट क्रिएट वेल्थ, ट्रेडिंग क्रिएट प्रॉफिट। आपको वेल्थ क्रिएट करनी है, आपको इन्वेस्टमेंट ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप किसी अच्छे से इंसान को चुनिए, ठीक है, जो भाई मेरा पोर्टफोलियो बता, नहीं तो सीखो दोस्तों, मनी कैसे रोटेट होती है, वो थोड़ी हाई लेवल की नॉलेज है, उसको देखना पड़ेगा, उसको रेगुलर ट्रैक करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस होना चाहिए इंसान को, कितने पैसे किस स्टॉक में लगाने हैं, आपका बजट कितना है उसमें, वो सब चीज़ें होती हैं। ऐसे ही टीसीएस ऐसे ही नहीं खरीद लेना चाहिए। अगर आपको 50,000 रुपये मार्केट में लगाने हैं तो टीसीएस खरीद के करोगे क्या, ठीक है। आप 5 लाख लगा रहे हो, 2 लाख लगा रहे हो, 10 लाख लगा रहे हो, 1 लाख लगा रहे हो, उसके हिसाब से स्टॉक चुना जाता है। और आजकल क्या सेक्टर चल रहा है, कौन सा, उसके हिसाब से वो चीज़ होती है। तो इसको मैं कैसे बता दूँ आपको, 1-2 इंसान को बता भी दूंगा यार, फिर बाकियों के साथ धोखा हो जाएगा, इतना टाइम ही नहीं है मेरे पास। ये ऐसे आपसे रिक्वेस्ट थी, ये कुछ बातें थी जो मैं करना चाह रहा था। और प्लीज़ यार, मैंने चैनल बनाया है, मेरे सब्सक्राइबर हैं, फिर वहाँ पे स्क्रीनशॉट भेजते रहते हैं, इतना लॉस हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो यार उसका सबसे बड़ा रीज़न है आपकी खुजली। अगर वो आप नहीं अशांत कर सकते हो, मैंने जो चीज़ें बोली हैं अगर आपके वो दिमाग में नहीं बैठती हैं तो आप लॉस ही करते रहोगे यार, फिर कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। ये चीज़ें थी दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, पर मैंने बहुत बातें ऐसे बोली हैं, अगर आप उनको अमल में लेके आओगे, फॉलो करोगे, तो डेफिनेटली आपका बिहेवियर भी चेंज होगा। मैं ट्रेडिंग में प्रॉफिट नुकसान की बात नहीं कर रहा हूँ, आपका बिहेवियर भी चेंज होगा, ठीक है। प्लीज़ इनको फॉलो करो, प्लीज़ इनको क्या कहते हैं, नोट करो और उसी हिसाब से देखो यार। थैंक यू।